Coming to our next discussion, that is DC gain of a transfer function. देखो, अगर आपको DC गेन ऑफ ए गिवन ट्रांसफ़र फंक्शन निकालना है तो आपको सिर्फ एक स्टेटमेंट याद रखना है। अगर आप वो स्टेटमेंट याद रखे हो तो आप किसी भी ट्रांसफ़र फंक्शन का DC गेन ईजिली निकाल सकते हो। वो स्टेटमेंट क्या है? इट इज़ टू कैलकुलेट DC गेन ऑफ ए ट्रांसफ़र फंक्शन, पुट S इज इक्वल टू 0, put S is equal to 0 after removing all poles and zeros at origin of a transfer function। ये आपको क्या कह रहा है कि अगर आपके पास एक ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है और आपको उसका DC गेन निकालना है तो सबसे पहले उस ट्रांसफ़र फंक्शन में अगर कोई पोल्स एंड ज़ीरोज़ ओरिजिन में लाई कर रहे हैं तो उसे आप एलिमिनेट कर दो। उसे एलिमिनेट करने के बाद आप S इज इक्वल टू 0 पुट कर दो और जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट विल बी द DC गेन ऑफ ए ट्रांसफ़र फंक्शन। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं जिससे आपको और क्लैरिटी मिल जाए। देखो, ये आपको एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स DC गेन। तो सबसे पहले आप अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को देखें। यहाँ पे आपके कोई भी पोल्स एंड ज़ीरोज़ ओरिजिन पे लाई नहीं कर रहा है तो आपको क्या करना है, सीधा S इज इक्वल टू 0 पुट करना है और जो वैल्यू आपको मिलेगा दैट विल बी योर DC गेन। इट मीन्स इसका DC गेन हो जाएगा 1/6। अब देखो, आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स DC गेन। तो सबसे पहले आपको अपने ट्रांसफ़र फंक्शन को देखना है। यहाँ पे आपको एक पोल ओरिजिन पे मिल रहा है तो सबसे पहले आपको इसे एलिमिनेट कर देना है। इसे एलिमिनेट करने के बाद अब आपको S इज इक्वल टू 0 पुट करना है और अगर आप इसमें S इज इक्वल टू 0 पुट किए तो आपको मिल जाएगा 1/20 एंड दिस विल बी योर DC गेन। अब देखो, यहाँ पे आपको एक ओपन लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स DC गेन। तो इस ट्रांसफ़र फंक्शन में आपको एक ज़ीरो मिल रहा है एट ओरिजिन में। तो आपको सबसे पहले 0 एट ओरिजिन को एलिमिनेट करना है। उसके बाद आप S इज इक्वल टू 0 पुट करो, जो आपको वैल्यू मिलेगा दैट विल बी योर DC गेन। अब सबसे लास्ट वाले में आते हैं। ये आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है और आपको कह रहा है टू फाइंड इट्स DC गेन। तो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे तो पोल एंड ज़ीरो ओरिजिन पे लाइन नहीं कर रहा है तो सीधा हम लोग S इज इक्वल टू 0 पुट कर देते हैं, जो वैल्यू मिलेगा दैट विल बी योर DC गेन। नहीं, इसमें ऐसा नहीं है। इस वाले के लिए आपको अगर कोई DC गेन पूछे तो आप बोलोगे कि इसका DC गेन एग्जिस्ट नहीं करता है या फिर नॉट एप्लीकेबल। ऐसा क्यों? देखो, अगर आप अपने इस क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन को देखोगे तो ये जो आपको मिलेगा कि आपका एक पोल राइट हैंड साइड ऑफ S प्लेन पे लाई कर रहा है और अगर आपका कोई भी पोल राइट हैंड साइड ऑफ S प्लेन में लाई कर रहा है तो वो आपका सिस्टम एक अनस्टेबल सिस्टम है। इट मीन्स कि ये जो आपको एक क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है ये आपको एक अनस्टेबल सिस्टम का क्लोज लूप ट्रांसफ़र फंक्शन दिया गया है और अनस्टेबल सिस्टम के लिए हम लोग DC गेन कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है जब भी आप DC गेन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो इन ए गिवन एग्जाम। आई होप दिस इज क्लियर टू यू।